हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्टफ। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 9 का चैप्टर है ये। आज इसके बारे में हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, जिसमें ये पूछ रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आपको याद हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, आपको उसमें निकालना होता है डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको निकालने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, वेयर डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है, ये आपको लगाना है। इससे हम लोग इसकी मदद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। तो इसमें सबसे पहले आपको देख लेना है ABC क्या है। एनी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें ABC को आप देखिए, a बराबर आप कंपेयर करिए, a बराबर आपका 2 है, b बराबर आपका क्या है -3 और c बराबर आपका है -5। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। देखिए -3 का स्क्वायर तो होता है 9 और -4 और -5 का हो जाएगा प्लस, 4 5 से 20, 22 से 40, तो ये आ गया 49। अब अंडर रूट ऑफ 49 विच इज इक्वल्स टू डी, अंडर रूट डी इक्वल्स टू 7। तो डी आपका मिल गया डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल्स टू 7। फॉर्मूला लगाना है आपको रूट्स निकालने के लिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो आप पहले निकाल चुके हैं, अपॉन 2a। इसका मतलब माइनस बी आपका क्या हो जाएगा 3, आपको पता है b बराबर आपका -3 है, तो माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ -3 विच इज़ इक्वल्स टू 3। लगा दीजिए फॉर्मूला, माइनस बी हो जाएगा आपका 3 प्लस एक प्लस हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 7 जो अभी आपने निकाला है, अपॉन 2 इंटू ए बराबर क्या था आपका, ए बराबर आपका था 2, तो 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 2। दूसरा हो जाएगा 3 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 2। ये हो जाएगा 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 10 अपॉन 4 मतलब 5 अपॉन 2। और दूसरा हो जाएगा आपका -4 अपॉन 4 इज इक्वल टू -1। ये हो गया आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ये 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8। वही सेम कंडीशन, a बराबर इसमें क्या है 5, b बराबर क्या है आपका 13 एंड c बराबर आपका क्या है 8। लगा दीजिए फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर क्या है 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 5 और c क्या है आपका 8। तो 13 13 से 169 माइनस 4 5 से 20 इंटू 8 इज 160। 169 में से 160 गए तो 9 बचा, तो ये तो हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि आपको फॉर्मूला में यही इस्तेमाल करना है, ये हो जाएगा 3। अंडर रूट ऑफ 9 इज 3 एज यू ऑल नो बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला माइनस बी, तो माइनस बी क्या हो जाएगा भैया, बी आपका 13 है, तो माइनस बी आपका हो जाएगा -13। और ए आपको पता ही है, ए बराबर आपका 5 है, ए इज इक्वल्स टू 5। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला वी हैव माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का फॉर्मूला लगा दीजिए। माइनस बी आपका हो गया -13 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 3 हो गया, अपॉन 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 5 मतलब 10। तो एक हो गया आपका -13 प्लस 3 अपॉन 10 और दूसरा हो गया -13 माइनस 3 अपॉन 10। तो -13 प्लस 3 हो गया आपका -10 अपॉन 10, ये हो गया -1 और दूसरा हो गया -16 अपॉन 10 विच इज़ इक्वल्स टू -8 अपॉन 5। तो इसके आंसर्स हो गए, एक तो ये हो गया -1, दूसरा ये हो गया -8 अपॉन 5।
तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ईजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये है -3x² + 5x + 12। -3x² + 5x + 12। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका -3x² + 5x + 12। इसमें आपको देखिए, इसमें a बराबर आपका है -3, b बराबर आपका है 5 और c बराबर है आपका 12। अप्लाई करिए फॉर्मूला b² - 4ac। b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर -4 इंटू -3 इंटू 12। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 25 -4 3 ज़ा 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 इंटू 12 इज़ 144। ये आ गया आपका 144 में से जब 25 आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा -119। -119 का अंडर रूट तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि ये है नेगेटिव में, तो आप लगा दीजिए फॉर्मूला। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें आपका a है, -b हो जाएगा आपका, b बराबर आपका 5 है तो -b बराबर हो जाएगा आपका -5। फॉर्मूला लगा दीजिए, b² - 4ac/2 है तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2 है। तो ये हो जाएगा -b मतलब -5, ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -119/2 इंटू a। क्या है भैया, a आपका है -3 तो ये हो जाएगा -6। तो ये आ गए आपके दो रूट्स, इससे आगे हम बढ़ नहीं सकते, तो ये हो गया आपका आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है -x² + 7x - 10। -x² + 7x - 10। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है -x² - x² + 7x - 10 प्लस 7x - 10। तो आप देख लीजिए a बराबर इसमें क्या है -1, b बराबर क्या है 7 और c बराबर क्या है -10। फॉर्मूला लगा दीजिए, b² - 4ac क्या हो जाएगा भैया, b² आपका हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -10। ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 49, 4 के साथ ये दो माइनस है तो 49 प्लस इंटू माइनस, तो ये हो गया पूरा का पूरा माइनस, तो 49 - 40 ये आपका आ गया 9। और इसका अंडर रूट b² - 4ac का अंडर रूट जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो अब लगा दीजिए फॉर्मूला। आपको b बराबर 7 दे रखा है तो -b क्या हो जाएगा आपका -7 और a बराबर आपका -1 है, ये भी लिख देता हूँ मैं, a बराबर -1 है। लगाइए फॉर्मूला, -b हो गया -7 प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac मतलब 3/2a -2। 2a बराबर -2 हो गया, तो एक हो गया -7 - 3/-2 और एक हो गया -7 + 3/-2। तो इसका आंसर निकला आपका -3 और -7 मिला के -10 हो गया, विच इज़ अपॉन -2, माइनस माइनस कट गया और ये इससे आ गया इसका 5। और दूसरा आ गया आपका -7 - 7 + 3 बराबर -4/-2, माइनस माइनस कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया 2। तो इसका आंसर हो गया सिंपली रूट्स आर 5 and 2 आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है x² + 2√2 टाइम्स x - 6, x² + 2√2 टाइम्स x। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5, x² के बाद क्या है +2√2 टाइम्स x - 6 +2√2 टाइम्स x - 6। कोई इसमें अब आप क्वेश्चन देख के डर गए, यही होता है बच्चों के साथ, ये क्वेश्चन देखेंगे और डर जाएंगे। क्यों डरना क्यों है, इसमें आपका क्या है, a बराबर आपका 1 है, b बराबर आपका 2√2 है बस, और c बराबर आपका -6। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन को जो कंपेयर करना है इससे कंपेयर करना है, bx प्लस c बस। a b c पता है तो b² - 4ac क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व हो रहा है। b² - 4ac हो गया 2√2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा 8 प्लस 4 6 ज़ा 24, ये हो जाएगा 32। तो b² - अंडर रूट ऑफ 32 क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 4√2। अब ये मैंने कैसे किया मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपने क्लास 8 में स्क्वायर रूट करना सीखा था, तो 32 का स्क्वायर रूट कैसे करते थे आप? इससे ऐसे करते थे, 2 16 ज़ा, फिर 2 8 ज़ा, फिर 2 4 ज़ा, फिर 2, फिर एक और बार ले गए इसमें, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा। तो पेयर में जो है उसको एक बार ले लेते हैं और जो एक बार होता है उसको एक बार में छोड़ देते हैं। तो ये हो गया 2 × 2 × अंडर रूट 2 मतलब 4√2। क्लास 8 का है टॉपिक, ये आपको पता ही होगा। तो ये इसमें क्या आ गया, हमें 4√2 आ गया। 4√2 वैल्यू आ गई आपको। माइनस बी बराबर हो गया 2√2। बी बराबर आपका 2√2 दे ही रखा है, तो माइनस बी हो गया आपका माइनस 2√2। आपको अभी आपने निकाला है अंडर रूट माइनस 4ac, ये आपकी वैल्यू आई है 4√2। और ऊपर जाके अगर आप देखिए तो a बराबर आपका क्या है, a बराबर आपका 1 है। a बराबर आपने 1 रख दिया, तो फिर क्वेश्चन लगा दिया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4ac पूरे का अंडर अपॉन 2a। माइनस बी तो हो जाएगा माइनस 2√2 प्लस माइनस डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिए अंडर रूट 4√2 अपॉन 2, क्योंकि ये बराबर 1 है। तो एक हो गया माइनस 2√2 प्लस 4√2 अपॉन 2 माइनस 2√2 माइनस 4√2 अपॉन 2। ये हो गया 2√2 अपॉन 2। दूसरा हो गया आपका माइनस 6√2 अपॉन 2। तो एक आ गया आपका √2, दूसरा आ गया आपका माइनस 3√2। यही हो गया आंसर। बस मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव x² माइनस 3√5x प्लस 10। x² माइनस 3√5x प्लस 10। x² माइनस 3√5x प्लस 10। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है x² माइनस 3√5x प्लस 10। तो आपका वही बात है, a बराबर 1, b बराबर आपका माइनस 3√5 और c बराबर आपका 10। तो b² माइनस 4ac क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 3 3 9 5 45 माइनस 4 इंटू a इंटू c। 45 माइनस 40 इक्वल्स टू 5। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये अंडर रूट b² माइनस 4ac ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 का तो कुछ होता ही नहीं। अब a बराबर आपको दे रखा है, इसमें a बराबर आपका है 1 और b बराबर आपका है माइनस 3√5। फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी क्या हो गया आपका, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 3√5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 1। तो ये हो गया 3√5 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। दूसरा हो गया 3√5 माइनस √5 अपॉन 2। पहला आ गया आपका 4√5 अपॉन 2। दूसरा आ गया आपका 2√5 अपॉन 2। ये इससे कट गया, ये बचा 2, ये इससे कट गया, ये बचा 1। तो एक हो गया 2√5 और दूसरा हो गया √5। बस मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन। हाफ x² माइनस √11 प्लस 1। हाफ x² माइनस √11 प्लस 1। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हाफ x² माइनस √11x प्लस 1। अब इस टाइप की इक्वेशन में या तो आप अगर देना चाहें तो a इसको मान सकते हैं, b इसको मान सकते हैं, c इसको मान सकते हैं, या डायरेक्टली इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में हटा के पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 को अगर मैं पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि आसपास 0 है तो उससे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ आप जानिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू हाफ
एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2√11x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इससे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ, एक तरफ आपका 0 है। यहाँ पे अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2√11 टाइम्स एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन पहली वाली, ये वाली, ये आपस में बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी, अब ए बराबर आपका इसमें, इसलिए मैंने इसको इसलिए करा है क्योंकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। बी बराबर आपका -2√11 है और सी बराबर आपका +2 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वाला फॉर्मूला लगाइए। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, -2√11 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 11 ज़ा 44, 44 माइनस 4 2 ज़ा 8, ये हो गया आपका 36। तो √b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया भैया, ये हो गया √36 विच इज़ इक्वल्स टू 6। अब आपको पता है इस इक्वेशन में a बराबर जो है आपका 1 है और b बराबर आपका -2√11 है, तो -b बराबर आपका 2√11 हो जाएगा। बस और कुछ चाहिए नहीं हमें। d बराबर आपको पता ही है √b स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला लगा दीजिए -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b हो गया आपका 2√11 प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये तो वैल्यू निकाली थी हमने 6 अपॉन 2, क्योंकि 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 1 या 2, तो ये हो गया 2√11 माइनस 6 अपॉन 2 पहला, और दूसरा हो गया 2√11 प्लस 6 अपॉन 2। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि अगर देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचा √11 माइनस 3 अपॉन 2, दूसरे में बचा 2 कॉमन लेके √11 माइनस प्लस 3 अपॉन 2, क्योंकि 2 से पूरे को इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, ये कट गया इससे। तो आंसर आ गया आपका √11 माइनस 3, एक हो गया, दूसरा हो गया √11 प्लस 3। यहाँ तक था ये, और ये हो गया आपका आंसर। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 4.3 थी ये, क्लास 9 का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और कोई भी अन्य डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 का टॉपिक। थैंक यू सो मच।